तो हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हालचाल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे जीतू भैया साइंस हम में, जहां मैं आपको आज अपनी आंखों के बारे में यानी आवर आई और उसके पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये रहा हमारा आंख यानी हमारी आंख की संरचना है। इसको हम हाफ पार्ट से डिवाइड किए हैं यानी कि काटे हैं। उसके अंदर का पार्ट हम देख रहे हैं। जैसे कि ये जो हमारा ये आई है, इसमें जो जो पार्ट पाए जाते हैं उनके बारे में हम पूरा डिटेल डिफिनीशन जानेंगे। पहले हम इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी स्ट्रक्चर के और इसके नेम में जो पाए जाते हैं उन्हें समझेंगे। कि जैसे कि हमारा आई क्या होता है। आई हमारा जो होता है एक बॉल स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमें देखने में मदद करता है। और देखने के साथ साथ हमारी जो इमेज बनती है, हमारी इमेज नहीं, हमारे आंख में जो इमेज बनती है वो कहाँ से आती है। बाहर जो कुछ हम देखते हैं वो जो इमेज होती है वो इमेज बनाने का काम करती है हमारी आई। आई में वो पार्ट होता है जो इमेज बनाने का काम करता है, उसे भी हम जानेंगे। जैसे कि हमारे ये आई है, क्या है हमारा ये आई है। आई का मतलब आंख यानी कि हमारे आंख जी। अब इसमें क्या है, ये एक बड़ा सा गोला सा स्ट्रक्चर है, इसमें नसें फैली हुई हैं। अरे नसें फैली हुई हैं वो क्या है, अभी नाम पढ़ेंगे तो सुनना, ठीक है। अभी घबराना नहीं है आपको, ठीक है। इधर देखिए, अब ये आई का जो आउटर लेयर है, क्या है आउटर लेयर यानी कि ये बाहरी परत, जिसे हम क्या कहते हैं आउटर लेयर। अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा कोई कैमरा होता है, जिस तरह हमारा कैमरा यानी कि हमारी मोबाइल जो रिकॉर्ड कर रही है हमको, ऐसी ही हमारी आंख हमारे चीजों को, आसपास चीजों को रिकॉर्ड करती है, देखती है, चित्र बनाती है, ठीक एक कैमरे की तरह। यानी कि हम अपनी आई को एक कैमरा के जैसे मान सकते हैं, पहली बात। और इसमें क्या है, जब हम एक आई को यानी कि जो हमारी आई होती है उसको हम जब हाफ पार्ट से यानी कि ये गोला होता है, इसको जब ऐसे काटते हैं तो हमें कुछ अंदर ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। उसी के बारे में हम समझेंगे। जब हम अपनी आंखों की तरफ देखते हैं, यानी कि एक शीशा ले लो, अपनी आंखों को देखो या देखे होगे, तो आप पाओगे कि जो बाहर लेयर होता है यानी आंखों का जो बाहरी परत होता है, बाहरी लेयर होता है आंखों का, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कॉर्निया। क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं जी, बिल्कुल सही। कॉर्निया करता क्या है, यानी जब हमारी लाइट यानी जिससे हम देखते हैं, इमेज को देखते हैं, किसकी वजह देखते हैं, आंखों की वजह। अच्छा, अगर आपसे एक सवाल हम करें कि हम इमेज को या अपने आसपास को देखते हैं तो किसकी वजह से देखते हैं, तो आपका जवाब होगा आंखों की वजह से देखते हैं। तो मैं कहूंगा आप गलत हो। आंख तो एक डिवाइस है, पर देखते किसकी वजह से है, किस फिनोमिनान की वजह से देखते हैं, वो होता है लाइट की वजह से। यानी जब हमारा लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो उससे टकरा के जो लाइट आती है हमारे आंखों में, उसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। वस्तु का मतलब ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि आप कहोगे कैसे भैया, आप प्रूव कर दो। मैं कहूंगा यार, आप जो है रात को आसपास अपने देखिए विदाउट टॉर्च, क्या आपको वस्तुएं या जो चीज दिखती हैं अच्छी रूप से यानी कि पूरा क्लियर दिखता है? आप कहेंगे नहीं। तो इससे यह मालूम चलता है कि अगर लाइट एब्सेंट है यानी कि प्रकाश एब्सेंट है, तो हम किसी वस्तु को अच्छी तरह से नहीं देख सकते हैं। तो इसका मतलब जिसके पास आंख है क्या वो देख सकता है? नहीं। अंधे जो होते हैं, क्या अंधे लोग वस्तुओं को देख सकते हैं? आंख तो उनके भी पास है, लेकिन वो वस्तुओं को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि उनके आंख में प्रॉब्लम होता है। कैसा प्रॉब्लम? उनकी लेंस खराब हो सकती है, या उनका आउटर लेयर खराब हो गया होगा, या न्यूरल कनेक्शन यानी कि जो इंफॉर्मेशन जाता है हमारे माइंड के पास, वो चीज प्रॉपर काम नहीं कर रही होगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि आंख का होना जरूरी नहीं है कि हम देख सके। यानी कि हम अगर देखते हैं तो लाइट की वजह से देखते हैं। एक डिवाइस होता है, क्या हमारा आई एक डिवाइस है जो किसी चीज को देखने में मदद करता है। जैसे देखो, इसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया मतलब हमारे आंखों का, जो हमारे आंख में जो ये बाहरी लेयर दिख रहा है, जो एक बाहरी लेयर पूरा आंखों की तरफ फैला है, उसे कॉर्निया कहते हैं। अब कॉर्निया, कॉर्निया क्या है नंबर 1 पे, ये क्या है नंबर 1 पे कॉर्निया। जैसे हम कॉर्निया के अंदर जाते हैं, ये पार्ट जैसे ही कॉर्निया के अंदर जाते हैं तो उसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। एक्वस ह्यूमर में क्या होता है,
एक्वस ह्यूमर एक स्पेस होता है जहां पर कुछ लिक्विड की तरह क्या सब्सटेंस पाया जाता है, जिसमें क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। ये बायोलॉजी का वर्ड है। तो एक्वस ह्यूमर एक स्पेस है जहां पर हमारा एक स्पेस होता है जहां पर कुछ लिक्विड जैसा पाया जाता है। अब जैसे ही एक्वस ह्यूमर के आगे बढ़ते हैं तो हमारा प्यूपिल होता है। क्या होता है? प्यूपिल होता है। प्यूपिल क्या होता है? प्यूपिल हमारा वो स्पेस होता है, यानी कि वो स्थान होता है जिसमें से लाइट जाती है। क्या होती है? हमारी लाइट रे जाती है। तो हम ऐसे ही नाम पढ़ते हैं, इसके बाद हम डिटेल में उनकी बात करते हैं। पहला हम नाम पढ़ते हैं, फिर उनकी डिटेल बात करेंगे। ऐसे ही हमारा क्या है, ये लेंस है, जिसे हम लेंस को, कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस? कॉन्वेक्स। और हमको पता है, अगर आपने लाइट चैप्टर पढ़ा है, मैंने वीडियो डाला है, अगर लाइट चैप्टर आप पढ़ेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है कन्वर्जिंग होता है, यानी ये लाइट रे को सीधे जो आती है उसे कन्वर्ज करता है। ठीक। अब ये क्या है जो हमारे ये फैला हुआ है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व। यानी कि जो नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, जो ऑप्टिक मतलब आंख में पाया जाता है, उसे ऑप्टिक नर्व है, जो मदद करता है इंफॉर्मेशन यानी कि ले जाने में। अब ये सीलियरी मसल्स है, इसे क्या कहते हैं? सीलियरी मसल्स कहते हैं। अब ये रेटिना है, जो पीछे, जहां ये पीछे वाला पार्ट यानी रेटिना पीछे की तरफ होता है, जहां पर हमारी इमेज बनती है। जैसे कि स्क्रीन, जैसे कि हमारा इमेज अगर आपने मिरर में देखे तो हमारा इमेज मिरर में दिखता है ना, तो रेटिना, यानी रेटिना एक मिरर की तरह होता है जहां पर इमेज फॉर्म होता है। समझ में आ रही बात? और ये जो पूरा खाली स्पेस होता है आंखों में, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें, इसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो ये चीजें जो है, हम बारी बारी से पहले कॉर्निया, फिर इसके बाद आइरिस के बारे में, फिर प्यूपिल, एक्वस ह्यूमर, सिलियरी मसल्स, ऑप्टिक नर्व, विट्रस ह्यूमर, रेटिना, लेंस, इन सभी का प्रॉपर डिफिनीशन करते हैं। अगर आपने इसको नहीं बनाया है तो वीडियो रोक के बना लेना। हम बात करते हैं इनके डिफिनीशन, इट्स पार्ट यानी इसके डिफिनीशन के बारे में जानेंगे, जैसे कि हमारा कॉर्निया क्या है। तो ये चीज आपको मोटा मोटी समझ में आ गया है। चलो हम कॉर्निया की बात करते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए, ड्रा कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम अब इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि पहला पार्ट क्या था, कॉर्निया। कॉर्निया की यानी कि जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, आप उसको बनाए होंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप नहीं बनाए होंगे तो आप मतलब कि कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। ऐसा मिस्टेक मत करिए यार, क्योंकि आप बनाएंगे नहीं तो आपको सीखने को कैसे मिलेगा। प्लीज बना के तब इसको समझिएगा। तो ये पहला जो पार्ट था क्या था, कॉर्निया था। कॉर्निया क्या कहता है, यानी कि मैंने बताया जो हमारा ये क्या था, कॉर्निया, ये आउटर मोस्ट लेयर। कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट पार्ट, जो यानी कि बाहरी परत होता है, हेल्प इन प्रोटेक्शन फ्रॉम डस्ट, यानी कि ये जो हमारा धूल कण, मिट्टी, पानी या एसिड बेस से जो है बचाता है। यानी कि जो कुछ बाहरी अटैक होगा इन्वायरमेंट से, गैसेस से, वो हेल्प करता है उससे प्रोटेक्शन में। दूसरा क्या है, एक्वस ह्यूमर, यानी कि ये जो खाली स्पेस था इसे हम क्या बोले थे, एक्वस ह्यूमर बोले थे। एक्वस ह्यूमर ये दूसरा पार्ट था, ये पहला, ये दूसरा पार्ट। एक्वस ह्यूमर क्या करता है, वाटर लाइक कंसिस्टेंसी, यानी कि इसमें वाटर कंसिस्टेंसी मतलब बैलेंस बनाए रखता है, वाटर की तरह सब्सटेंस हो जाता है जो बैलेंस रहता है। ये किसमें हेल्प करता है कि जैसे कि मेंटेन प्रेशर, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर है और एटमॉस्फेयर प्रेशर है। जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर में क्या होता है, गैस वैस होती हैं जो दबाव लगाती हैं, और जो हमारा अंदर का ब्लड प्रेशर होता है, अगर जो दबाव लगाएंगे उसको मेंटेन करेगा। जब प्रेशर लगेगा तो वो जो जेली यानी कि जो हमारा वाटर लाइक सब्सटेंस है उसको बैलेंस कर लेगा, वो बैलेंस कर लेगा, इसमें हेल्प करता है। तीसरा क्या है, आइरिस। आइरिस किसे कहते हैं मालूम है? इसे हम क्या कहते हैं, आइरिस। इसे क्या कहते हैं, आइरिस। यानी कि जो हमारा ये गोला सा है, ये तीसरा नंबर, ये क्या है, तीसरा नंबर। यानी कि ये जो मसल्स लाइक स्ट्रक्चर है थोड़ा सा, इसे कह सकते हैं जो ब्लैक कलर होता है, आइरिस कह सकते हैं, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है आइरिस। इट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। और प्यूपिल कहाँ है, ये जो गोला सा छोटा सा स्ट्रक्चर है इसे ही प्यूपिल कहते हैं। अब मान लो ये जो है मसल्स क्या होती है, अगर ये बढ़ेगी तो हमारा ये प्यूपिल क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ये मसल्स कंट्रैक्ट करेंगी तो हमारा ये गोला सा जो छोटा सा प्यूपिल है ये घटेगा। यानी कि इट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल्स, बस इनका यही काम होता है। चौथा, अब प्यूपिल के ही बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, प्यूपिल। ये हमारा क्या है, प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है,
इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इनसाइड द आई। यानी कि जो हमारी लाइट रे जाती हैं उनको, जैसे कि उनको गेट होता है ना, कि जैसे कि गेट के अंदर हम बाहर और अंदर जा सकते हैं, तो वो जो हमारा प्यूपिल होता है वो गेट की तरह काम करता है। उससे लाइट जाएगी और वापस भी आएगी। अब कहेंगे कि लाइट जाएगी वापस आएगी, हाँ बिल्कुल। हमारे आंखों से जो रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि हमारे आंखों में रिफ्रैक्शन भी होता है। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट आएगी और क्या होगी, रिफ्लेक्शन का देखो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, थोड़ी मात्रा में रिफ्लेक्शन होती है, ज्यादा मात्रा में रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जाकर बेंड करना, अंदर की तरफ जाना, और बहुत थोड़ी मात्रा में रिफ्लेक्शन, ना के बराबर मान सकते हो लेकिन होता जरूर है थोड़ी बहुत। तो रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है, यानी बेंड, लाइट जो जाती है बेंड कर जाती है अंदर की तरफ। तो हमारा पीपल क्या कहता है, इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनसाइड द आई। यानी कि जैसे कि अब कितने पर्सन हैं गेट के अंदर जाएंगे, 10 लोग हैं, क्या 10 लोग को नहीं जाने देंगे, हम 4-5 लोग को जाने देंगे। यानी कि जो लाइट की इंटेंसिटी है या लाइट जितना जाएगा, लाइट उसको रेगुलेट करता है, कम ज्यादा, यानी कि लाइट को इतना ही अमाउंट में जाने देगा। वो काम किसका है, पीपल का काम है। और चौथा क्या है, आई लेंस। ये रहा हमारा आई लेंस। ये क्या है हमारा आई लेंस। आई लेंस कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस होता है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म। रियल का मतलब वास्तविक, एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। लेकिन हम जानते हैं यार, जैसे कि अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमारा ये क्या है, मार्कर। ये मार्कर का तो कैप जो है ऊपर की तरफ है, और एक्चुअल में ऊपर की तरफ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो हमारा इमेज, यानी कि जो हमारे आंखों में इमेज है, ये तो बोल रहा है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब ये होता है, और इरेक्ट का मतलब ये। तो इन्वर्टेड का मतलब ऐसा दिखना चाहिए था, ऐसा दिखना चाहिए था। बोला ना कि इमेज जो होता है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल तो होता है लेकिन ये कैप ऊपर की तरफ है तो ऊपर ही दिख रहा है, तो इन्वर्टेड कहाँ दिखा। अब बताते हैं, इसके पीछे का राज ये है कि जब ये इन्वर्टेड होता है ना, यहाँ रेटिना होता है। क्या होता है, रेटिना। इसके आगे ही रेटिना की बात करने वाले हैं, देखेंगे। तो ये जो रेटिना होता है ना, ये रेटिना पे तो बनता है इन्वर्टेड ही, बट हमारा जो इंफॉर्मेशन जाता है किसकी मदद से, जो हमारी ये नर्वस, नर्वस यानी कि नर्व सेल्स होते हैं, उनसे जब हमारा इंफॉर्मेशन माइंड ले जाता है ना, उसको सीधा दिखा देता है। यानी हमारा माइंड का सब खेल है, हमारा जो दिमाग होता है उसको सीधा कर देता है। नर्व, जो नर्व होते हैं उसे सीधा कर देते हैं। इसी वजह से ये कैप जो है उल्टा ना दिख के, ये नीचे ना दिख कर सीधा ही दिखता है। समझ में आई बात। तो इतना लिख लो, फिर हम आगे बात करते हैं, जो 2-3 पार्ट और रह गए हैं। तो अब हम इसके आगे वाले पार्ट को देखेंगे, कि हम यानी कि आई लेंस तक देख चुके थे। अब इसके आगे क्या है, सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स कहाँ होते हैं, ये जो हमारा आई लेंस है, आई लेंस जो होता है सीलियरी मसल्स को पकड़े रखता है। यही है हमारे क्या, सीलियरी मसल्स। क्या है, सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल का काम क्या होता है, इट एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई। यानी कि ये फोकल लेंथ को मेंटेन करते हैं, एडजस्ट करते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ एक प्रकार की दूरी होती है जो हमारे आंख से किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी इमेज जो दिखती है, जो बनती है, वो क्लियर और स्पष्ट, यानी कि क्लियर स्पष्ट दिखती है। जैसे कि हम इसको एक्सपेरिमेंट करके हम देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम इस मार्कर को, या आपके पास एक पेन होगा तो ले लीजिए, इस पेन को आप अपने सामने ऐसे रखिए कुछ दूरी पर, तो आपको ये पेन पे फोकस करिए, तो ये पेन आपको क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि आप ये पेन पे फोकस कर रहे हैं। यानी कि आप एग्जाम्पल पेन हटा दीजिए, अपने आसपास के दीवालों को देखिए, तो ये दीवार आपको क्लियर दिखेंगी। यानी कि फोकल लेंथ जितना दूरी, यानी जितना ऑब्जेक्ट दूरी पर होगा, वो उसको उतना क्लियर दिखाने का प्रयास करती है। कौन, सिलियरी मसल्स एडजस्ट करती है किसको, फोकल लेंथ को। अब जैसे कि ये सिलियरी मसल्स कम और बढ़ती हैं, इसका एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे कि सिलियरी मसल्स छोटा और बड़ा कैसे होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पेन को लीजिए और इस पेन को अपने पास लाइए और इस पे पूरा फोकस करिए, तो आप ध्यान देंगे कि आसपास, यानी कि जो दीवार है आपका, वो क्या दिखाई दे रही हैं, स्पष्ट नहीं दिखाई, ब्लर दिखाई दे रही होंगी। आपके आसपास जो दीवार हो क्या है, ब्लर दिखाई दे रही है, जबकि ये मार्कर आपका क्लियर दिखाई दे रहा है। लेकिन अब मैं कहता हूं, आप मार्कर यानी कि आप पेन से अपना ध्यान हटाइए और अपना ध्यान क्या लगाइए, अपने यहां से हटा दीजिए, अब दीवारों पर आसपास दिखाइए। यानी आपकी
यानी कि आप जो है जब इस पर पेन पे ध्यान देंगे तो आपकी सिलेरी मसल्स यानी कंट्रैक्ट करती हैं। क्या करती हैं? कंट्रैक्ट करती हैं। और जैसे ही हटा देते हैं तो रिलैक्स करती हैं। यानी कि जब कंट्रैक्ट करेंगी तो क्या करेंगी? पास की वस्तु क्लियर दिखाई देंगी। जब रिलैक्स करेंगी तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो क्या होता है, हम एक फार्मूला पढ़े हैं कि पावर बराबर क्या होता है? 1/फोकल लेंथ। अगर आपने लेंस चैप्टर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि पावर, हम पावर को बढ़ाते और घटाते हैं कैसे? जब हमारा सिलेरी मसल्स क्या होता है? फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर घटेगा। यानी कि हम पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि हम पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या कहते हैं कि कितना वस्तु, कितना ऑब्जेक्ट कितना क्लियर दिखेगा, वो फोकल लेंथ डिसाइड करेगा। अगर फोकल लेंथ बढ़ गया तो वो पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर फोकल लेंथ कम हो गया तो क्या होगा? पावर बढ़ जाएगा। यानी कि ये घटेगा तो वो बढ़ेगा, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा। जस्ट उसका उल्टा होता है। अब हम बात करते हैं विट्रस ह्यूमर। ये क्या होता है? जहां पर ये पूरा सबस्टेंस यानी कि एक जेली लाइक सबस्टेंस होता है। अगर आपको आंखों को अगर डिवाइड यानी काट कर देखेंगे तो उसमें लिक्विड या गाढ़ा सबस्टेंस जैसे कि हनी का यानी जो शहद होता है वैसा ही दिखेगा कुछ। यानी कि जेली लाइक मटेरियल फिल्ड इन मेजर पार्ट ऑफ आई। काम क्या क्या होता है? मेंटेन द स्फेरिकल पार्ट ऑफ आई। यानी कि जैसे कि अगर हमारी आंख है, अगर वो कहीं टेढ़ी ना दिखने लगी, कहीं ऐसे छोटा ना हो जाए, इसी वजह से ये क्या करता है, इतना ज्यादा बढ़िया थोड़ा सा लिक्विड जो है इतना बढ़िया होता है कि आंखों को शेप को मेंटेन करता है। इसमें भरा रहता है, आंख दबेगी न, फूलेगी न, पचकेगी, शेप साइज मेंटेन करेगा। समझ में आ रही बात? अब रेटिना, रेटिना वो पार्ट है, यानी कि ये पार्ट, ये क्या है था हमारा? विट्रस ह्यूमर। ये पार्ट क्या था? विट्रस ह्यूमर। और ये पार्ट यानी कि ये जो दिख रहा है इसी को हम रेटिना करते हैं। कौन सा पार्ट? ये वाला। यानी कि ये आंखों के चारों तरफ होता, ये पीछे होता है, आंखों के पीछे की तरफ होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेटिना। आपने बनाया होगा। रेटिना का क्या क्या होता है? जैसे कि हम अपने कैमरे में से यानी कि इमेज को लेते हैं तो हमको दिखाई देता है तो इमेज मोबाइल में, ठीक उसी तरह रेटिना का काम क्या होता है? जहां पर इमेज बनती है, यानी कि हमको इमेज कहां बनती हुई दिखाई देगी? फोटो सेंसिटिव स्क्रीन, यहां पर इमेज बनेंगी। कहां पर? यहां पर। यानी कि जैसे कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा है, उससे लाइट रेज आई तो हमारा इमेज कहां बनता है? ना तो लेंस में बनेगा, ना तो कॉर्निया, ना तो पीपुल, डायरेक्ट इमेज कहां बनेगा? रेटिना पे। रेटिना एक प्लेट है यानी स्क्रीन है, जैसे कि पर्दा है, जैसे कि हम टीवी में देखते हैं ना, वो एक पर्दा टीवी, वहां पर इमेज बनता है। ऐसे ही ठीक हमारे आंखों का जो पिछला यानी कि रेटिना जो पार्ट है, वहां पर हमारा इमेज बनता है। अब जैसे यहाँ पर इमेज बनेगा, अब यहां से क्या होगी? नर्व, यानी कि नर्व, फाइब्रिक नर्व होती है, वह क्या करती हैं? ले जाती हैं, फाइब्रिक नर्व। अब ये क्या है? फाइब्रिक नर्व। 9वां पार्ट है फाइब्रिक नर्व। फाइब्रिक नर्व क्या है? फाइब्रिक नर्व। समझ में आ रही बात? ये क्या करता है? हेल्प इन, हेल्प इन किसमें मदद करेगा? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। यानी कि 9वां पार्ट जो क्या था? इमेज को ट्रांसफर करेगा, इंफॉर्मेशन ले जाए, जिसे फैब्रिक या ऑप्टिक नर्व भी कहते हैं। मैंने ऑप्टिक नर्व लिखवाएगा, कोई बात नहीं, आप इस पे फैब्रिक नर्व या ऑप्टिक नर्व भी कहते हैं। फैब्रिक नर्व को ही क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व कहते हैं। अब 8वां, रेटिना में 2 सेल्स होते हैं, एक रॉड सेल्स, एक कोन सेल्स। कोन सेल्स मतलब जैसे कि आपने वो खाया होगा आइसक्रीम, तो आपने कोन शेप ऐसा देखा था ना, कोन शेप्स। रॉड का मतलब सीधा सीधा, रॉड का मतलब ऐसा सीधा सीधा, इसे रॉड शेप कहते हैं। होता क्या है? कुछ नहीं, जैसे कि जो हमारा रॉड सेल होता है, अगर हम रातों में अच्छे से नहीं देख पाते तो इंटेंसिटी यानी कि जो लाइट ज्यादा होती है ना, उसे कम यानी कम लाइट में हम देख सकते हैं। वो किसकी मदद से? रेटिना में जो सेल्स, यानी कि हमारा रेटिना कहाँ है भाई? रेटिना ये है। तो रेटिना में जो सेल्स पाए जाते हैं उसकी वजह से हम क्या करते हैं? कम लाइट में भी अच्छे से देख सकते हैं। इसी वजह से जो हमारा क्या उल्लू उल्लू होता है ना, उसमें रॉड सेल्स बहुत कम पाए जाते हैं। इसी वजह वो रात में जितने भी बहुत सारी पक्षियां हैं वो रात में अच्छे से नहीं देख पाती हैं, क्योंकि उनके अंदर रॉड सेल्स नहीं होता। समझ आ रही बात? अगर रॉड सेल्स नहीं होगा तो वो देख नहीं पाएंगी, और जब देख नहीं पाएंगे तो उड़ नहीं पाएंगी। इसी वजह से हमारे अंदर यानी कि ह्यूमंस के अंदर रॉड सेल्स प्रॉपर मात्रा में अच्छी खासा मात्रा में पाई जाती हैं। कौन सेल्स क्या होते हैं? कौन सेल्स वो सेल होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम किस कलर को देख रहे हैं, वो कलर तो हमको दिखना चाहिए ना, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, तो ये सेल्स क्या होते हैं? कलर की पहचान करते हैं, कलर बताते हैं कि ये कलर का ये है, ये चीज है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।